वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहां से अब ये इत्तला आ रही है कि क्वेटा समेत जो बहुत से और इलाके हैं सूबे के, वहाँ सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस है उसको अब बंद कर दिया जाएगा। ये PTA की तरफ से बताया गया है। इसमें मुख्तलिफ इलाके क्वेटा भी शामिल है, उसके अलावा चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी, द लिस्ट गोज़ ऑन। कि इन सब इलाकों में बताया ये जा रहा है कि जो मोबाइल की इंटरनेट डेटा सर्विस है वो 15 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। अलबत्ता BBC की जो एक स्टोरी है उसमें एक हुकूमत के ही अफसर ने, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, ये कहा है कि ये तो 31 अगस्त तक बंद रहेगी। अब इसके अलावा भी बहुत से सिक्योरिटी मेजर्स हम कह सकते हैं कि उनका अनाउंस कर दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 144 है, उसके साथ साथ फिर मोटरसाइकिल पे डबल सवारी, असले की नुमाइश या कुछ जगहों पे अपना जो चेहरा ढांपना है, सबको मना कर दिया गया है। बट ये जो ख़ास तौर पे इंटरनेट सर्विस वाला मामला है, इससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो ज़्यादातर इलाके हैं, क्योंकि अब लोगों का चाहे काम हो या उन्होंने अपने लोगों से इन कांटेक्ट रहना हो, तो जो फ़ोन है उसके बगैर ये करना बहुत मुश्किल होता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी शहजादा साहब, ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, ये कब हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जो इंटरनेट डेटा सर्विस है वो फ़ोन के ऊपर वो मुअत्तल रहेगी, और क्या तारीखें हैं इसकी? देखिए, अभी तक तो जो हमें पता है, जैसे आपने खुद बताया, और ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल यही कहते हैं कि 21 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा ये हमारा। और शायद हम आगे देखें, एक साल पहले अगस्त का महीना काफी उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी रही हैं, उसमें सबोटाज एक्टिविटीज रही हैं, उसमें बसों लड़ रहा है, उसमें मेन आपके हाईवेज को ब्लॉक किया गया है आम लोगों की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। और अब क्योंकि मार्का हक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में खासकर, और पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू हैं। पहले ये होता था कि अगस्त के महीने में 14 अगस्त की ऑपरेशन जो है वो एक हफ्ते यानी 6-7 को शुरू हो जाती थी, और एक दफा जो है वो बिल्डिंग्स की सजावट प्रोविंशियल कैपिटल में, और ये काफी किया। अब उसमें वो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर हम उन लोग इस तरह के हम काम से उन लोगों को, टेररिस्ट को, उनको हम रोक सकें, उनको इस तरह की कार्रवाइयां ना करने दें पूरा महीना, तो सेलिब्रेशन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। हमारा हक जो है हम उसको बेहतर अंदाज में सेलिब्रेट कर सकेंगे। और 26 अगस्त, क्योंकि ये 2-3 वो होते हैं, 14 अगस्त, 11 अगस्त, 26 अगस्त, तो वो 26 अगस्त भी नवाब अकबर बुगटी की वो होती है, एनिवर्सरी होती है, उस पे ही काफी बहुत बड़े अटैक्स हुए थे। तो ये उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने चेहरे का ढांपना, मास्क ना लगाना, और डबल सवारी, और अगर है तो उसकी बट शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर ख़ासतौर पे आई एम अज्यूमिंग शहरों में, बट बाकी इलाकों में भी, क्योंकि बहुत बलूचिस्तान में तो वैसे ही फासले बहुत ज़्यादा है, कि इंटरनेट सर्विस अगर फ़ोन पे ना हो तो लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि इतनी अब मईशत भी जो शहर की एक होती है, कोई डिलीवरी सिस्टम, कोई कैब का सिस्टम, ये सब इंटरनेट पे ही या फ़ोन डेटा पर ही चलता है। क्या क्वेटा में इस वक्त ये मसला हो रहा है? डेफिनेटली लोगों को काफी शिकायत है, लोगों को काफी मुश्किलात हैं। आपके जब किसी बिल्डिंग में हो, वाईफाई उनको अवेलेबल है, बिल्डिंग से बाहर निकले, उनसे कोई, उनके पास नेट फैसिलिटी उनके पास ना होने की वजह से वो कोई लेटर नहीं भिजवा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं भिजवा सकते हैं। कारोबारी हजरात बिल्कुल, वो चेक किसी को भेजा, उन्होंने कोई डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटिंग स्लिप नहीं भिजवा सकते हैं वो, अनलेस एंटिल आप जाकर ईमेल और ईमेल के दीगर जरा इस्तेमाल करें। अब तो लोग बहुत ही डिपेंडेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से, और पूरा एक महीना ये पहले ये तो हुआ था, रहा है 7 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, या आशूरा के दिन एक दिन, या 12 रबीउल अव्वल को, तो लोगों को ये था
کہ چلیں ایک دن ہے اور ختم ہو جائے گا، شام تک 8 تک 9 تک یہ بحال ہو جائیں گی سروسز. اب پورا مہینہ، آج کے دن آپ دیکھیں 7 تاریخ ہے اور پورا مہینہ جو ہے اگر 31 تاریخ اگست تک یہ رہے گا تو لوگوں کو، کروڑوں لوگوں تو کو سر یہ نقصان بھی ہوگا. بتائیے گا کیا صوبائی حکومت کوئی سے یہ شکایت ہوئی، کیا وہ کوئی جواب دے رہے ہیں اس پہ، کچھ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں یا بس دے ڈونٹ تھنک؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ قدم جو ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو مالی مشکلات تھوڑی سی ہوں گی، لوگوں کو شاید ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں مشکلات ہوں گی، لیکن ان کی جانوں کا وہ زیادہ وہ ہے. تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹس اس طرح ہمارے پاس ہیں، اس اگست کے مہینے میں بہت سی کاروائیاں ہوں گی. انٹیریئر میں کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. صحیح. اچھا معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹی، وقت ذرا کم تھا، کہ یہ آپ بتائیں کہ جو تاریخ کی کنفیوژن ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کیونکہ 27 تک ایسے دن ہیں اگست کے، تو کیا یہ پورے مہینے کا ہے، آدھے مہینے کا ہے؟ آفیشلی کچھ حکومت نے کہا ہے اس پہ؟ دیکھیں، بینگ اے جرنلسٹ، آفیشلی حکومت نے کچھ نہیں کہا. بینگ حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، شاید وہاں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک کافی پریشر ہوگا، لوگوں کا، عوام کا کافی پریشر ہوگا. تو بینگ اے جرنلسٹ میری یہ سینس ہے کہ شاید 14 اگست گزرنے کے بعد شاید وہ کچھ دن جو ہے وہ کھول دیں اور اس کے بعد پھر 26 اگست آئے گا آس پاس اس کے، پھر وہ اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد شاید کھول دیں. اس طرح کا مجھے لگتا ہے. لیکن آفیشلی جو ہے سینئر آفیشلز بہت ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے 31 اگست تک. اگر گورنمنٹ اس کو ریویو کرتی ہے، گورنمنٹ اس کو کرتی ہے تو وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.